Hare Krishna. Welcome back to studying Bhagavad Gita once again. Last time we did 31 and 32, 3.31, 3.32, जो कि भगवान की स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने के बाद आई थी. क्या इंस्ट्रक्शन थी भगवान की 3.30 में, जो कि which simplified all the previous instructions. He said, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसः संन्यस्य, मतलब संन्यास वाली चेतना से, अध्यात्म चेतना से संन्यास कर दो. सरेंडर ऑल योर वर्क्स ऑन टू मी. और फिर कैसे? बिना किसी आशा के. कोई आशा मत रखना कि अब हमने दे दिया भगवान को तो हमारी कोई आशा रहे. आशा रहित होकर, ममता रहित होकर, नो डिजायर एंड नो प्रोप्राइटरशिप. बिकॉज इफ यू कीप एनी ट्रेस ऑफ आशा, डिजायर और प्रोप्राइटरशिप आफ्टर गिविंग समथिंग टू मी, तो जलते रहोगे, है ना. ज्वरित रहोगे. तो विगत ज्वरा युद्ध स्व, युद्ध करो अर्जुन. तो भगवान ने जब ये इंस्ट्रक्शन दी, it's about it, है ना. if we want to learn something, our learning can just end here, but obviously we would want to know more. तो भगवान अब आगे भी बोलेंगे. तो 3.31 में उन्होंने, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, उन्होंने ये बड़ी हम्बली बोला, ये मेरा मत है. आदेश ही है, हमें आदेश की तरह ही लेनी चाहिए उनकी दी हुई हर एक इंस्ट्रक्शन को. बट इन हिज ह्यूमिलिटी ही सेड, ये मेरा मत है, और जो इसको अनुतिष्ठन्ति, जो मान के ठहर जाएगा, है ना. मतलब ठहर जाओ, भागते जा रहे हो, ढूंढते जा रहे हो, बस ठहर जाओ. सिट एंड लिसन, दिस इज माई मत. और जो इसको मानेगा, कैसे? श्रद्धा के साथ. अनसूयंतो, तो श्रद्धा मीन्स वी नो फेथ. पर अनसूयंतो क्या बोला उन्होंने? क्योंकि श्रद्धा के साथ में ही ना बगल में खड़ी होती है अश्रद्धा. ये भगवान को पता है, हमें नहीं पता. तो जब हम श्रद्धा करते हैं ना, अब श्रद्धा करके आपने भगवान की 3.30 समझ ली, यू हैव स्टार्टेड गिविंग ऑल योर वर्क्स, है ना, सारे भगवान के लिए काम करने लगे, सर्वाणी कर्माणी. पर फिर लगा कि अब 5-6 महीने हो गए हैं, विकार तो गए नहीं अभी अंदर से, अभी भी ऐसा ही होता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है ना. और अब भगवान के भक्त बन गए, तो अब कुछ मतलब, चाहे डिजायर नहीं है, पर इतने से डिसरिस्पेक्ट तो नहीं होनी चाहिए ना, कि कहीं गए और ऐसे किसी ने कुछ भी बोल दिया, मतलब तिलक लगा हुआ है थोड़ा, है ना. तो ये जो है ना, इसको कहते हैं वेरी वेरी माइनर ऑब्जेक्शंस. अनसूयन, तो मतलब भगवान ने बोला कि ये दोष दृष्टि है, दीज आर फॉल्ट फाइंडिंग्स, कि आपने समर्पित तो कर रहे हो, फिर भी आपके पास क्यों है ना, क्यों ऐसा हो रहा है. इफ्स एंड बट्स, माइनर इफ्स एंड बट्स. तो भगवान ने बोला इनको रास्ते में नहीं आने दो, इनको हटा दो. क्योंकि आपको ये जो प्रतिकूल व्यवहार आपके साथ हो रहा है, या कोई भी चीज, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो भगवान आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना. आप इतने ज्यादा रत हो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में, तो क्या भगवान कह रहे हैं कि आपकी कोई मान बढ़ाई की कामना है, कुछ आपके अंदर अंदर छुपी हुई जो चीजें हैं ना, उनको निकालने के लिए आपने कर्म अपने सारे समर्पित करते रहो, और अब मेरे ऊपर सौंप दो, मैं जैसे मर्जी आपको ट्रीट करूं, है ना. जब आप कोई चीज दे देते हो, उसके बाद आप उस पर आंख नहीं रखते हो, वो आपने दे दी, तो लेट इट बी गिवन टू हिम प्रॉपरली विदाउट फाइंडिंग एनी फॉल्ट्स. तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, मुक्त हो जाओगे अपने कर्म बंधन से, है ना, जो जिसकी वजह से यहाँ पे बंधे हो, उससे मुक्त हो जाओगे. और फिर 32 में उन्होंने कहा, पर ऐसे भी हैं जो मत को नहीं मानेंगे, भी हम नहीं मानते, ठीक है. तो उनके लिए भी भगवान ने बोला, पहली बात तो ये समझे कि कौन नहीं मानेंगे. उनको कह रहे भगवान, सर्व ज्ञान विमूढ़, दे आर डिल्यूडेड इन मटेरियल वर्ल्ड, है ना, दे वर्ल्डली नॉलेज. तो मतलब अपने अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, और बुद्धिमान है भी. हम कोई एनीबडी कैन से कि सर्व ज्ञान विमूढ़, मतलब अगर जिसको नॉलेज है वर्ल्डली, तो क्या वो बुद्धिमान नहीं है? तो यहाँ पे भगवान बुद्धिहीन नहीं कह रहे हैं उनको, है ना. भगवान उनको कह रहे हैं वो विवेकहीन है, क्योंकि उनको सत्य और असत्य का निर्णय नहीं करना आ रहा, उनको पता ही नहीं है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. वो डिल्यूडेड है वर्ल्डली एक्टिविटीज में.
नहीं, बट इतनी प्रोग्रेस फिर कैसे होती? ऐसे सारे के सारे अगर भक्ति में लग जाए, कोई ज्ञान ही ना हो किसी को मटेरियल वर्ल्डली नॉलेज का, एरोप्लेन्स बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, है ना? बट यस, ज्ञान वो बुद्धिहीन नहीं है, बना रहे हैं वो, मिसाइल्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं, विद इन अ मिनट मिलियंस कैन डाई, है ना? सो बुद्धिहीन नहीं है, विवेकहीन है। विवेकहीन होने का मतलब है कि क्या उनका उनकी इंक्लिनेशन इसमें है कि हजार करोड़ों लोगों को एक मिनट में तो मार दिया, क्या उनके पास पॉसिबिलिटी है हजार करोड़ों लोगों का उद्धार करने की, लीडिंग देम टुवर्ड्स एन इटर्नल लाइफ, है ना? तो डिल्यूडेड है, यूज कर सकते हैं, और ऐसे लोग हैं जो यूज कर रहे हैं उसको, है ना? लाखों का उद्धार हो जाता है फ्री फ्रॉम। अब आप लड़ लो या तो, और लड़ाई करने के लिए बॉम्ब्स बना लो, या लड़ाई को रूट से ही खत्म कर दो कि लड़ाई ना हो तो बॉम्ब की जरूरत क्यों है ना? देयर आर सो मेनी पीपल हु आस्क कि सब्जी भक्ति में लग जाए, ऑरेंज कपड़े पहन ले, फिर इतनी जो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये बन, इनका इनका क्या होगा? ये हो क्यों रही है ना? सब टेम्पररी है, उसी में लगे हुए हैं, उसी में बड़ा बनने की जो चाह है ना, उसमें दिमाग लग ही नहीं, आपको डिल्यूड कर चुका है। आप पहचान ही नहीं पा रहे उस बड़ा बनने की चाह में कि आप एक्चुअली सबसे बड़े के हो। ये चाह आई ही वहां से है, बिकॉज यू बिलोंग टू द बेस्ट, सो यू एवरीबडी ट्राइज एंड बिकम द बेस्ट। या तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो ऐसे जो सर्व ज्ञान विमूढ़ हैं, वो क्या है? विधि निष्ठा नष्ट ही है उनकी, दे विल नेवर अचीव एनी परफेक्शन इन एनी एंडेवर, है ना? तो नष्ट है वो। तो क्योंकि नष्ट क्यों है? बिकॉज ह्यूमन लाइफ वेस्ट कर रहे हैं वो, चिड़िया सुअर कुत्ता बिल्ली बन के, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना यहाँ से निकलने की। ह्यूमन फॉर्म मिली और अब सारी लाइफ लगा ली बेकार की एक्टिविजन में। हम तो वी आर विमेन, और वी आर मुस्लिम, और वी आर सिख, है ना? यू हैव वेस्टेड योर लाइफ इन बेकार की चीजों में। तो भगवान कह रहे हैं कि वो नष्ट ही है, वो नष्ट हो नहीं जाएंगे, वो नष्ट है। तो ही इज नॉट लाइक काइंड ऑफ कर्सिंग, कोई श्राप नहीं दे रहे हैं कि भाई नष्ट मैं कर दूंगा क्योंकि मेरी बात नहीं मान रहे, वो बता रहे हैं, ही इज जस्ट इन्फॉर्मिंग अस कि जो इसमें विमूढ़ रहेगा, चॉइस इज योर्स, है ना? उन्होंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए कि जो फिर ऐसे रहेगा, क्योंकि विमूढ़ है और विधि नष्टान है, अहंकार से विमूढ़ है, वो अपने आप को बॉडी ही समझता रहेगा, तो वो कभी भी ही नेवर बी एबल टू कम आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ओके, तो ये भगवान ने ये बताया। सो एंड दिस बॉडी, द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर दिस बॉडी इज द कॉज ऑफ आवर पतन, है ना? हम इसीलिए तो हम लोग रूइंड है, बिकॉज हम इसको अपनी बॉडी मान रहे हैं। तो भगवान कुछ और दो तीन इंस्ट्रक्शंस देंगे अर्जुन को टू मेक अस अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट वर्स इज 3.33। सदृशं चेष्टते स्वसयः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशम चेष्टे स्वसयः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि। ज्ञानवान, ज्ञानवान कौन होते हैं? ज्ञानवान जो कि ज्ञानी पुरुषों की बात हो रही है। भगवान ऐसे किसी को भी ज्ञानी नहीं बोलते, बाकी जो वर्ल्डली नॉलेज वाले उनकी बात नहीं हो रही, जो ज्ञानी, जिनको भगवान ज्ञानी मानते हैं। सदृशम चेष्टते स्वसयः प्रकृतेर, अपनी प्रकृति, स्वसया अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रकृति यान्ति भूतानि मतलब सारे भूत, जो सारे जीव हैं, प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। निग्रह किम करिष्य, निग्रह मतलब हट पूर्वक रोकना, अवरोध, है ना? रिप्रेशन, कैन नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग, है ना? इवन अ मैन ऑफ नॉलेज कैन acts according to his nature. Everyone follows the nature they have acquired from the three modes of material nature. What can repression accomplish? That means you cannot repress the nature that you have. So अब इसका मतलब क्या है फिर? इतनी इंस्ट्रक्शंस का फायदा ही क्या है कि अगर हम कुछ रिप्रेस ही नहीं कर सकते, जैसे हम हैं वैसे ही रहने वाले हैं, तो फिर पर भगवान तो ऐसे को भी छोड़ते नहीं है ना, क्या आपको आपके हाल पे छोड़ दे। तो ये भगवान सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जितने भी शरीर है इस प्रकृति में, वो प्रकृति के अधीन है और बलपूर्वक उनसे काम करा लेगी प्रकृति। पहले तो ये समझो कि नेचर क्या है, यहाँ किस नेचर की बात हो रही है?
यहाँ नेचर की बात हो रही है, साइकोफिजिकल नेचर, है ना, द बॉडी, द ग्रॉस बॉडी, द सटल बॉडीज, है ना, तो हर वक्त कार्यरत है, हम उसको रोक नहीं सकते। अभी आप लोग सब बैठे हो, क्लास में बैठे हो, पर आपकी सूक्ष्म शरीर, योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड वर्किंग, यू कैन नॉट स्टॉप इट, है ना। सो भगवान पहले तो ये बता रहे कि इसको रोका नहीं जा सकता, इसको यू कैन नॉट रिप्रेस इट, पर फिर ज्ञानी की बात की है, तो दैट मीन्स देयर समथिंग विच कैन बी डन ऑल्सो अबाउट इट। ज्ञानी एक्ट करते हैं, पर वो कैसे एक्ट करते हैं, दैट इज हिडन इन दिस वर्स। तो ये जो हमारी नेचर है, ये कैसे फॉर्म होती है, हमारे पास्ट इम्प्रेशंस, हम कितने सारे शरीरों में रहे हैं, वहां से हर जगह से हमने इम्प्रेशंस लिए हैं, है ना, और उसके बाद हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, अभी हम जैसे हैं, जिस पेरेंट्स के साथ हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे एजुकेशन है ना, और जिन जिन मोड्स के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उससे हमारी एक नेचर बन जाती है। अब आप बार बार आप किसी गलत चीज के पास जाओगे तो वो आपकी नेचर बन जाएगी, आप उसमें कुछ हेल्प, क्योंकि 3 मोड्स है ना, सतोगुण, रजोगुण, है ना, तमोगुण, तो आप जिस गुण के पास ज्यादा ज्यादा जाओगे, उस गुण के हिसाब से आपकी एक नेचर बन जाएगी। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वर्स में भी करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, ब्रॉडली भगवान ने फिर 4 वर्णों में बांट दिया आपकी, तो ये नेचर की बात हो रही है। अब क्या ज्ञानी क्या कर रहा है कि ही इज acting, but he's also dovetailing himself towards the सिद्धांत जो भगवान ने बोला है, भगवान जो बता रहे, भगवत गीता इज अ सिद्धांत। तो ज्ञानी हर वक्त भगवत गीता को यूज कर रहा है, अपनी नेचर के पीछे छुप के बैठ नहीं रहा। देखो सब कुछ कैसे होता है कि हमारी हमारी नेचर कैसे बनती है, जो संस्कारों की बात हो रही है, हमने बहुत सारे, हमारे संस्कार पवित्र भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, ना। पहले आपने संस्कार आपके पास आए पास्ट लाइफ के हिसाब से, फिर इसका जो क्रम है ना, वो संस्कार के बाद आता है निर्वासन, है ना, और निर्वासन के बाद आती है वृत्ति। जो आपका संस्कार है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ संस्कार्स बिकम्स द वासना इन यू, और फिर वासना आपको जो है इट गिव्स यू अ डायरेक्शन, फिर आपकी वृत्ति, प्रोपेंसिटी बनती है उससे। तो दैट हैपेंस, दैट वर्क्स फॉर एवरीबडी। अब संस्कार कैन बी गुड एंड बैड, सो इस पे ज्ञानी वर्क कर रहा है। तो हमारे पास कुछ संस्कार है, उसके हिसाब से हमारे अंदर वासनाएं आती है, और हम उसके हिसाब से हम प्रोपेल्ड हो जाते हैं, वृत्तियां आती हैं, वृत्तियों को कहीं ना कहीं तो आपने लगाना ही लगाना है, वृत्ति आई तो इट विल एक्ट। अब जो ज्ञानी है वो क्या कर रहा है, वो संस्कार पे काम करना शुरू कर देता है, या वो कैसे संस्कार पे काम करता है कि वो संस्कार ही अच्छे, उसने अपना भगवान के हिसाब से, जब सब कुछ आप भगवान के लिए करने लगते हो, धीरे 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 आपके अंदर पवित्रता आने लगती है, आपके संस्कार, जो बुरे संस्कार थे, दे आर गेटिंग चेंज्ड ऑन इट्स ओन, यू क्वाइटली वर्किंग ऑन इट। या इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बस इसको ये समझो कि धीरे धीरे जो आपका, इस तरीके से आपका अंतःकरण बहुत पवित्र होने लगता है, आप रिप्रेस भी नहीं कर रहे हो, बट यू आर डव टेलिंग, आपने मोड़ दी, धारा बहुत तेज से आ रही थी, आपने उस धारा को मोड़ दिया। तो कहाँ थे हम, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, या सो जो हमें अभी तक बांध रहा था वो हमारा अपवित्र अंतःकरण था, जो जिसकी वजह से इतनी वासनाएं हो रही थी। अंतःकरण हम सब समझते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार चित्त, है ना, अंतःकरण चतुष्टय। तो अब इसको हट पूर्वक नहीं हमने रोका, हमने इसको स्टीयर कर दिया, वी हैव जस्ट चेंज द डायरेक्शन। तो भगवान यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि ज्ञानी ऐसा करता है। देखो माया, भगवान ने 7th चैप्टर में भी बताया, मम माया दुरत्या, है ना, भगवान की है माया, तो उसलिए दुरत्या, पर ममय वंशो, हम भी भगवान के हैं, हम दोनों, है ना, उन्हीं के ही हैं, तो दोनों के पास किसी के साथ भी भगवान कभी ऐसे नहीं होंगे। तो माया अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे, है ना। और धीरे धीरे जब हमारा अंतःकरण, देखो माया किसकी है,
कृष्णा की। तो जब हम मायापति के चरणों में चले जाएंगे तो माया अपने आप छोड़ देगी ना हमें। अधीनता तब तक ही है ना जब तक हम माया के पीछे लगे हुए हैं। हम सारी वृत्तियां, हम सोचते हैं कि वी आर अंडर योर कंट्रोल, आप कर लो जो कर सकते हो। पर जब हम मायापति की अधीनता ले लेंगे तो माया हमें छोड़ देगी। मायापति के नीचे कैसे आएंगे? नाम भगवान, विराज लो उसको ऑन योर टंग, ऑन योर मानस पटल, ऑन योर हृदय। मन कर्म वचन, इन्हीं 3 चीजों से सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पे तीनों पे नाम भगवान को बिठा लो तो बोलने से पहले वो आपको बचा लेंगे, क्योंकि वो तो पहचानते हैं ना माया को, हम नहीं पहचानते, वो पहचानते, तो वो बचा लेंगे हमें हर जगह। कोई वृत्ति आएगी तो वो पहचान लेंगे। सो दिस इज द इजिएस्ट थिंग। और जब धीरे 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 मलिन अंतःकरण इससे पवित्र होने लगता है, वी स्टार्ट separating self from this body. It's a process, है ना। जब तक अंतःकरण में इतनी खलबली है, जैसे कि a pond which is dirty and agitated all the time, you can never see the bottom. ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। हम इतने ज्यादा, अंतःकरण हमारा इतना अपवित्र है, इतनी उसके अंदर चंचलता है, इतनी जल्दी हम एजिटेट हो जाते हैं चीजों से कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं, हम सेल्फ को देख ही नहीं पा रहे। जब हम मलिन अंतःकरण हमारा एकदम प्योर हो जाएगा और एजिटेशन खत्म हो जाएगी, विल बी एबल टू सी द सेल्फ, है ना। सी द सेल्फ मीन्स विल गेट सिचुएटेड इन द सेल्फ। देखना थोड़ी है उसको, वी आर दैट, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट एबल, देन वील बिकम द विटनेस। तो जो तो पिस गया, जो कि 3.5 में भगवान ने कहा था ना कि अवशः, तो जो तो अवशः, प्रकृति के अवशः आ गया, वो प्रकृति से बंध गया। और जो प्रकृति का दृष्टा बन गया वो मुच्यंते, वो मुक्त हो गया। या इसको और थोड़ा सा समझते हैं 3.4 में। आई नो थोड़ा सा समझ समझ के ये होगा। तो 34 में भगवान कह रहे, इंद्रियस्येन्द्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्वशम् आगच्छेत तो हि अस्य परिपन्थिनो। तो इंद्रियस्य अर्थे, प्रत्येक इंद्री जो सेंस है, कि प्रत्येक इंद्रियस्य अर्थ है मतलब विषय, जो प्रत्येक सेंस ऑब्जेक्ट में राग द्वेष व्यवस्थित हो, राग और द्वेष व्यवस्थित है, छिप के बैठा है। तयोर्ण वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो। तयोर्ण वशम, उन दोनों, तयोर्ण मतलब उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि तो ही अस्य परिपंथिनो, वो ही इस मार्ग के परिपंथिनो, क्या होता है, परिपंथी होता है जो मार्ग पे जाने वाला होता है। तो इस मार्ग के शत्रु हैं, विघ्न डालने वाले शत्रु हैं, लुटेरे हैं। जो कौन लुटेरे हैं? राग और द्वेष, वो लुटेरे हैं इस मार्ग के। कौन से मार्ग? जो हम स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसके attachment and aversion, rag and dvesh, it is situated between sense and sense object. One should not come under their control because they are the stumbling blocks on the path of self-realization. That means there is a way to not come under their control, है ना। भगवान जो कहते हैं उसमें बात छुपी होती है। वो कह रहे हैं कि है राग और द्वेष है, पर आपको इनके कंट्रोल के अंडर नहीं आना। तो देयर इज अ वे टू हार्नेस देम, है ना। तो कैसे इसको समझते हैं कि इंद्री क्या क्या है? 5 इंद्रियां कौन सी हैं? कोई तो बता दो। टंग, बोलो फिर Yes, दोनों में। eyes, nose, tongue, ears, skin. है ना, 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, और नॉलेज एक्वायरिंग सेंस कहते हैं उनको। और 5 तन मात्राएं हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सारा बोल दिया, है ना। तो हर एक, जैसे आंख है तो उसका, उसकी तन्मात्रा क्या है? रूप। उसको गंध नहीं आती, आंख को गंध नहीं आएगी, है ना।
और जो कान है उसको शब्द सुनाई देगा। शब्द हमारी स्किन को नहीं सुनाई देता, कान को ही देता है। तो हर एक इंद्री का एक इंद्री अर्थ है। नोज को सिर्फ गंध आएगी, उसका मतलब सिर्फ वहीं से बुरी अच्छी सारी गंध सिर्फ नोज को आएगी। और टंग को सिर्फ रस आएगा, और स्किन को स्पर्श आएगा, है ना। हमारी ये लिमिटेशन है इस मटेरियल बॉडी की। हम नहीं, है ना, कौन सा वो हम ब्रह्म संहिता का गाते हैं, अंगानी यस्या सकलेंद्रिया वृत्तिमंती। हमारा भगवान की तरफ नहीं है कि कोई भी हमारी सेंसेस कोई भी पूरा कृष्णा है, कृष्णा की हर सेंस कृष्णा है। हमारी सेंस लिमिटेड है। हमारी सेंस से मतलब हमारी इस शरीर की जिसमें हम ट्रैप्ड है, हमारी तो ना ही बोले आदत पड़ जाती है। ये बॉडी जिसमें हम फंसे हुए हैं, इसकी ऐसे 5 सेंसेस है और उनके 5 सेंस ऑब्जेक्ट है, फिर उसी से फैलाव है ना। फिर रूप है तो सुंदर रूप है, सुंदरी का रूप है, माउंटेन सुंदर लगते हैं, है ना। सब कुछ उसी से ही आगे आगे फिर बढ़ता जाता है। अब यही जब आंख एक रूप को देखती है तो हलचल मचती है, उस हलचल से ही संस्कार बनता है ना। when so senses naturally gets attracted and when eye sees a roop a sensation happens. अगर उस सेंसेशन से हमें सुख लगा, अगर हमें प्लेजेंट लगी, फेवरेबल, अनुकूल, तो हमारा राग हो जाता है उस चीज से। और अगर वो सेंसेशन हमें दुखद लगी, हमें प्रतिकूल लगी, तो हमारा द्वेष हो जाता है ना। जैसे नाक ने कुछ सूंघा, गंदी जगह से गए, तो हम एकदम से हमें वो सेंसेशन से नॉलेज मिल गई, है ना। पहले आपका संस्कार हुआ, फिर वासना आपकी बनी कि इसके टूवर्ड्स जाना है या इससे दूर जाना है ना। वासना मतलब टेंडेंसी, और फिर उससे हमारी वृत्ति बन गई, विच इज अवर प्रोपेंसिटी। एंड प्रोपेंसिटी लेड अस टू thinking either we are attached or we have a aversion. इसको जब आराम से बैठ के सोचोगे तो शायद समझ आए, कभी कभी एकदम से इट्स टू मच ऑफ। तो इसका मतलब जो राग और द्वेष है वो चीजों में नहीं है। इट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ आइदर द सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट। डू यू अग्री विद मी और नॉट, है ना। इसीलिए भगवान ने कहा दोनों छुपे बैठे हैं। अब इसको देखते हैं, जैसे कि कोई चीज किसी को पसंद है और किसी को नहीं पसंद, तो चीज का तो उसमें कुछ नहीं है ना। आपने जैसा आपने महत्वता की उसके हिसाब से आपका या तो राग हो गया या द्वेष हो गया। जैसे कि बारिश, रेन इज फेवरेबल फॉर अ फार्मर, उसको चाहिए, उसकी खेती तभी होगी, तो उसका राग हो जाता है, उसका फायदा हो रहा है उससे, उसने महत्वता की ना, मेरी अच्छी खेती होगी, फिर मैं बेचूंगा, फिर मैं बहुत पैसे। पर जो पॉटर है, जो बेचारा बैठ के वहां पे घड़े बना रहा है, अगर बारिश होगी उसकी सारी मिट्टी पिघल जाएगी, तो उसका द्वेष हो गया, है ना। तो इट इज अ यूनिक क्वालिटी विच वी गिव्स टू एनी सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट। ऐसे हम फंस जाते हैं, हमने उनको पावर दे दी। तो भगवान कह रहे उनकी पावर के अंडर मत आओ। तो ही इज टीचिंग अस दैट when that thing comes, be guided by शास्त्र। whenever any propensity come, जब भी वृत्ति आएगी, वृत्ति को लगाना ही पड़ेगा। वृत्तियों का काम ऐसे, वृत्ति बन गई ना, जैसे आपने संस्कार, फिर वासना, फिर वृत्ति, वृत्ति बन गई। अब वृत्ति को कहीं तो लगाओगे, तो जब उसको भगवान के अंदर लगा दोगे, जब आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज आएगी, तो आप बच जाओगे राग और द्वेष करने से। तो आपके मार्ग के अवरोधक राग और द्वेष है। So if a person has a attachment for one thing and aversion for the other thing, but have devotion, तो devotion will supersede. आपके पास वृत्ति लगाने की जगह मिल गई आपको। वृत्ति तो आएगी आएगी, क्योंकि प्रकृति से अवश्य वृत्ति आएगी। वृत्ति को लगाने के लिए आपने, you have found a place, you have dovetailed the nature and you have attached it to the eternal. सा वही मना कृष्ण पदारविंद्यो। इस तरीके से धीरे धीरे वन डेवलप डिसपैशन फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन।
क्योंकि भगवान कह रहे परिपंथिनो, इफ यू आर नॉट एट गार्ड, लुटेरे लूट के ले जाएंगे। देखो इस बात को पकड़ो, कैसा होता है, थोड़ा सा भी कोई हमें कुछ कहता है, थोड़ा सा भी, एकदम से हमारे अंदर प्रतिकूलता आ जाती है। अब वो काम तो उसी टाइम के लिए हुआ, फ्लीटिंग है, आएगी और वो चली जाएगी, किसी ने कुछ कहा, कोई कहता थोड़ी रहता है, पर हम उसके साथ द्वेष कर बैठते हैं, फिर पकड़ के रखते हैं, फिर वो हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाता है, फिर वो हमें हर वक्त तंग करता है। फिर 50 साल के बाद भी कोई उसका नाम लेता है, वो द्वेष एकदम जो बैठा हुआ है ना, वो एकदम से यस किया था उसने। और यहीं तक नहीं, जब हम नाम जप कर रहे होते तब भी ध्यान में आ जाता है, नाम जप कर रहे हैं साथ में, पर ध्यान आ रहा है किसी से हमारा द्वेष है या किसी से हमारा राग है, वो चलता जा रहा है। अब तो उसको लग रहा होगा वैष्णव अपराध भी लगता ही होगा, अब तो मैं वैष्णव हूँ, ये तो कर गया, पहले तो बच गया वो, अब क्या हो रहा होगा उसके साथ। चलो हम क्या कहें, भगवान जाने, है ना। तो इस तरह के थॉट्स, क्योंकि राग और द्वेष से एकदम से, पर जब उसी वक्त वृत्ति आए, जब किसी ने हमें हमारे साथ प्रतिकूल किया, अगर हम वहीं पे कर्ब कर दें अपनी वृत्ति को, अरे मेरे भगवान का स्वरूप है हर एक के अंदर, मेरे भगवान कुछ सिखाने के लिए इससे कोई कड़वी बात कहलवा रहे, क्योंकि मेरे अंदर मान की कोई बड़ाई बची हुई है, अभी इतनी मलिनता है, उसको धुलाई तो करनी पड़ेगी भगवान को, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। इतने हमने गंदगी डाली हुई है, साबुन से रगड़ रगड़ के हमको धो रहे हैं भगवान, तो कैसे धोएंगे, है ना। खुद थोड़ी सोप लेकर आएंगे, ऐसे किसी के थ्रू करवाएंगे ना। कोई आपके सामने आएगा, थोड़ा सा प्रतिकूलता करेगा, आप एक प्रैक्टिस पे चल रहे हो, आप अपने आप को गोलोक वासी बनाने की उसमें हो, फिराक में हो, तो वहां जाके भी ये काम ना करो, उसके लिए प्रिपरेशन तो यहीं पे होगी ना, मटेरियल वर्ल्ड में। उसके लिए पहले ही इसलिए भगवान बोल चुके हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग मत करना, मैं भेजूंगा, और वही भेजते हैं, आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं आपको, अलग अलग रूपों में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में बैशिंग होगी, है ना। सो दो तरीके हैं बस ये संस्कार, जैसे आपने पहले हमने सीखा पिछले वर्ष में कि आप इफ यू स्टार्ट प्योरीफाइंग इट एट अ ग्रास रूट लेवल, अपने आप ही संस्कार अच्छे बनने लगेंगे, काम हो रहा है आपके लिए। क्योंकि इतनी मलिनता है तो वो शायद एकदम से आपको ना समझ आए कि बहुत काम हो गया है, भाई 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, कुछ तो अरे हो रहा है काम। गंदगी पता नहीं है आपको कितनी डाली है, शेर के शरीर में रहे हो तो फाड़ फाड़ के खाया है किसी को, है ना। चींटी के शरीर में रहे हो, हर वक्त बस चीनी में आपका दिल रहा है। कहाँ कहाँ हमारी वृत्तियां गई हुई है, कौन कौन से संस्कार हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, कितनी धुलाई की जरूरत है हमें। और हम चाहते हैं कि बस 2 चैप्टर पढ़े और बस भगवान परम गति को हमें ले जाए, आ जाओ जी आप तो चलो विमान पे, है ना। और उस चक्कर में हम क्या सोचते हैं, इसको इतना नहीं आता जितना मुझे आता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं परिपंथिनो, मत देखो आसपास, हुड लगाओ, सिर्फ अपने पे ध्यान दो, पुट ऑल द लाइट फोकस, वो कौन सी होती है, स्पॉटलाइट ऑन योर सेल्फ, हमारा ध्यान सब में लगा हुआ है। उससे हम राग और द्वेष से, ये अच्छा नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं है, ये संप्रदाय इतना, इट इज नॉट बोनाफाइड, मुझे नहीं लगता ये भगवान तक पहुंचा पाएंगे। अरे भगवान हाथ पकड़ के खड़े हैं हमें ले जाने को, हम किन चीजों में लगे हुए हैं, ऐसा करते हैं पर ऐसा करते भी नहीं है पूरे, पर बुद्धि तो दी है। अरे और मैंने बहुत बड़े बड़े साधकों को जो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी बोलते देखा है, पर फिर भगवान ने बुद्धि क्यों दी है। अरे बुद्धि में विवेक का जागरण करने के लिए बुद्धि दी है, जब विवेक का जागरण हो जाए बुद्धि को साइड में बिठा दो, जो बुद्धि का पर्पस था वो हो गया। वंस यू नो व्हाट इज सत्य, व्हाट इज असत्य, वर्क इज डन। आप ज्यादा कष्ट मत दो बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि मटीरियल है, जिस बुद्धि ने यहाँ फंसाया है वो बुद्धि यहाँ से निकाल नहीं पाएगी, ये पक्का है। उसने तो फंसाया है यहाँ पे और अभी भी फंसाएगी, अभी भी लगी हुई है। ये राग और द्वेष करवाने के लिए बुद्धि तो नज कर दी अंदर से। अप्लाई योर माइंड, हाउ इज दैट पर्सन नॉट बेटर, है ना, एंड हाउ इज दैट नॉट वर्स। और फिर बस आ गया आपके अंदर राग और द्वेष। सो जितना राग उतना ही अपवित्र अंतःकरण। और राग क्यों कह रही हूं, क्योंकि द्वेष की अपनी सत्ता नहीं है,
जहां राग होता है वहीं द्वेष होता है। द्वेष ऐसे नहीं आता, द्वेष की अपनी इंडिपेंडेंट वो नहीं है। जहां जहां आपने राग किया है वहां वहां द्वेष होगा, और होगा। जिस जिस रिलेटिव से, जिस जिसको ये सोचा ना कि सारी दुनिया से तो लड़ ली है कि ये जो 3-4 लोग हैं ना ये मेरे अपने हैं, इन वहीं पे राग है ना, वहीं पे द्वेष होगा। जहां पे आपने पकड़ा होगा वहीं चोट लगाएंगे भगवान, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बनाई हुई है। तो इसलिए संत जन हमें यही गाइड करते हैं, खुद छोड़ दो, नहीं तो उनका छुड़वाना फिर वैसे भी भारी पड़ जाता है, फिर हमें पसंद नहीं आएगा। तो अपना राग छोड़ दें। तो और देखो, यही यही आपकी राग है, यही वृत्ति है जहां पे आपने राग हो जाता है। जैसे मान लो एक चोर का राग हो गया है कि पैसे में है ना उसका, तो उसके लिए गोल्ड उसको अच्छा लग रहा है, उस राग के फिर देखो कि उसके कितनी बुरे दशा में आ जाता है। वो किसी की चेन स्नैच करने के लिए उसको बाइक से गिरा देगा, चाहे वो मर जाए, 40-50 हजार की चेन के लिए वो मारने तक को तैयार हो गया। ये राग का एकदम बैड वर्जन हो जाता है। ऐसे ही द्वेष का, शादी हुई 2 लोगों में, बहुत अच्छा चल रहा है, आप मेरे थोड़े से प्रतिकूल गए, अब द्वेष। अब ये चली जाए किसी तरीके से मेरी लाइफ से, इसने मेरी लाइफ को हेल बना दिया है, आप फिर लगे हुए हैं। फिर ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि जिसको एक दिन प्यार करके, जिसको राग करके अपने जीवन में लाए थे, ऐसा उससे द्वेष हो गया कि उसके पीसेस कट करके आपने फ्रिज में रख दिए। हो रहा है ना ऐसा? ये दिस दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो मयूरा, मयूरा है आज क्लास में? लास्ट टाइम यू आस्क्ड मयूरा कि हम प्यार नहीं कर सकते अपने फैमिली मेंबर्स, या जैसे राधा एंड कृष्णा ने किया था। हम लोग प्यार करने के केपेबल ही नहीं है बच्चे, हमें आता ही नहीं, हमें राग और द्वेष ही आता है। ये मेरा है और मेरे हिसाब से चले, और मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, अब ये मेरा नहीं है। ऐसी ये प्यार की हमारी डेफिनेशन है। चाहे कितना भी क्लोज रिलेशन हो, यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ। राग और द्वेष आते हैं, मिनट लगता है। वी डू नॉट हैव एबिलिटी टू लव बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज लव। वही तो सिखा रहे हैं भगवान कि देखो, आईना देखो कि आप क्या कर रहे हो, आपको आता ही नहीं है करना। और यही फिर राग और द्वेष जो है वो परिपंथी नो हमारे रास्ते के। सो एनी क्वेश्चंस you want to read? Yeah, we can read few verses. Mataji, can I ask you, you mentioned sanskar and then one more term and then vritti. What is the term name? Vasna. Vasna. Okay. Your tendency. And So what's sanskar is impression, vasna is tendency, and vritti is the propensity. okay? Thank you. So तयोर न वशम अगच्छेत, वश में नहीं आने दो। 31 से पढ़ना था ना शायद। सर्वज्ञ, you asked something? Sorry. हरे कृष्ण माता जी। मेरे को मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम, पता नहीं मैं राइट फ्रेम कर रहा हूँ उसे कि नहीं, पर जैसे हम मतलब ये बात बार बार हम सीखते हैं और अपने अंदर लाने की, इसको बोला जाता है कि इसको कोशिश करनी है कि भाई आप ये तो नहीं हो जो आप अपने आप को समझ रहे हो। यानी कि इससे रिलेटेड किसी भी चीज से आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हो या कुछ भी है। और आप, या मतलब इन जनरल कोई भी फीलिंग है, कुछ भी है, इस सेंसेस के थ्रू कुछ भी कांटेक्ट है किसी भी तरह से, आप क्योंकि वो नहीं हो तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। पर जैसा कि अभी हमने बोला कि सब अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी सबकी होती है, जिसको आप, भगवान ने कहा कि वो आप नहीं, आप उससे भाग सकते। तो यानी कि अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए आपको रैंडम किसी डायरेक्शन में जाने के बजाय आपको मतलब जहाँ पे आप हो आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? कि अगर मेरी ये टेंडेंसी है तो मैं यहीं से, उसके लिए फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं, मेरा ये नेचर है अभी।
पर अगर हम यस, यही बात एक्सेप्ट कर लें कि ये मेरा नेचर है, तो फिर वो वाली बात गलत हो जाती है कि भैया कि आपका इस सब से कोई लेना देना नहीं। फिर इंसान उस वाली अवस्था पे जंप तो नहीं कर सकता ना, मतलब फिर देखो, वो अभी बोल, हाँ सॉरी। हाँ, सो आपके जो जितने भी सेल्फ डिफीटिंग नेचर के पार्ट है उन्हीं को तो डफटेल कर रहे हो ना आप। जैसे अर्जुन ने क्या चाहा, अर्जुन ने चाहा कि बस ज्ञान ऊंचा है तो मैं जाता हूँ और जाके अब मैं ज्ञान प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे क्यों लड़ने को बोल रहे हो, है ना। तो भगवान ने क्या बोला कि तेरे अंदर जो तेरी नेचर है वो क्षत्रिय की नेचर है ना। क्षत्रिय कैसा होता है, प्रोटेक्टिंग, एग्रेसिव, है पैशनेट। और अब ज्ञान के लिए क्या चाहिए, ज्ञान के लिए कैसी नेचर चाहिए, फॉरगिवनेस, सॉफ्टनेस, पीसफुल, ऑस्टेरिटी। तो तू जबरदस्ती अपनी उस नेचर को दबा के अगर तू एक्वायर करने की कोशिश करेगा एक नेचर, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बलवान है ना। पर क्या कर, तू तू मेरे लिए काम करना शुरू कर दे। वही तो भगवान का मत मान लो, ये सिंपल है और कुछ नहीं करना, मेरे लिए काम करना शुरू कर दे, अपने आप तेरे तेरे संस्कार बदलने शुरू हो जाएंगे। व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग योर ओन सेल्फ डिफीटिंग जो पैशंस हैं, दे विल बी डवटेल्ड इनटू माय डायरेक्शन, तुझे पता भी नहीं चलेगा। हमें ये सोचना ही नहीं है ना कि मैं ऐसा हूं, अब यही तो हमें फंसा रहा है, यही बोलना कि बस अब मैं ऐसा ही हूं, बस मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मन में आता है मैं तो बोल जाता हूँ, है ना। ये तो हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेना। हम एक्सेप्ट थोड़ी कर रहे हैं, ये हमें हम इसको क्या कर रहे हैं, जो जो चीजें हमें यहाँ फंसा रही हैं, जो वृत्तियां यहाँ फंसा रही हैं, उसको भगवान को अर्पित करना शुरू कर दें धीरे धीरे, और भगवान को काम करने दें। अब भगवान ये तो कह रहे हैं कि वो इतनी बलवती है, तुम्हारे बस का नहीं है। पर ज्ञानी शब्द बोल के उन्होंने बता दिया कि थोड़ा सा तुम्हारे पास ऑप्शन है, उसको मोड़ दो उस रुख को, है ना। तो धीरे धीरे आपके पास अपने आप उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दोगे, पर इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। पर इसको मत को मान के फिर तिष्ठन्ति, फिर भागते दौड़ते नहीं रहो, फिर और ऑप्शंस मत ढूंढो, एक में लग जाओ। इस्तेमाल करो इस शरीर का, जैसे कि हमारे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं इस कंप्यूटर को अलग मान रही हूँ, फोन को अलग प्रकृति का मान रही हूँ, पर इसको मैंने अपना मान लिया, अरे ये भी प्रकृति का है। तो अब इसको इस्तेमाल करो। तो फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि कोई आए और मेरा गला काट के चला जाए और मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, अभी नहीं, अभी तो होगा, अभी। पर उतना ही होगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना हो जाएगा कि जैसे अभी मैं कंप्यूटर से क्लास ले रही हूँ, कोई आएगा और कंप्यूटर आके यहाँ गिरा दे या तोड़ दे, तो मैं उसको रोकूंगी। ऐसे ही इस शरीर का उपयोग हो रहा है, इसको कोई आके हर्ट करेगा तो मैं उसको रोकूंगी, पर राग और द्वेष करके नहीं, इस नॉलेज से कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है किस लिए, भगवान की सेवा के लिए। इससे राग और द्वेष नहीं है। पर कोई वक्त आए और भगवान इसको लेना चाहे या इसमें कोई दुख देना चाहे या दर्द देना चाहे, वो उनकी मर्जी, क्योंकि समर्पित चित्त है। तो उपाय एक ही है कि या तो इस संस्कार को बदले। एक और उपाय होता है विच इज, जो आपकी पावर ऑफ इंप्रेशन होती है, दैट कैन बी चेंज्ड बाय पावर ऑफ एसोसिएशन। ऐसा भी देखा गया है कि एकदम से संस्कार पे अगर 360 डिग्री का टर्न चाहिए, तो पावर ऑफ एसोसिएशन किसके साथ हुई, वाल्मीकि मर्डर करते थे, एकदम से आए, संस्कार के ऊपर जोर पकड़ लिया पावर ऑफ एसोसिएशन ने, धरे के धरे रह गए सारे संस्कार, है ना। लूटपाट करते थे, लोगों को मारते थे, मृगरारी, सीरियल किलर ऑफ एनिमल्स, गला काट के आधा छोड़ दिया। नारद मुनि मिले, पावर ऑफ एसोसिएशन, इमीडिएटली चेंज, डायरेक्शन चेंज्ड। सो उस तरीके से भी काम होता है। अजामिल, वेश्यावृत्ति, है ना, पूरा कंटेमिनेटेड मन चित, क्या हुआ, विष्णुदूत आए, एसोसिएशन इमीडिएटली उसके बाद फिर। सो बहुत तरीके से सब लोग, आई यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड यू सी, आई समहाउ फील दैट व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एसोसिएशन भगवान अपने आप प्रोवाइड कराना शुरू कर देते हैं आपको। आप अपने पे कंसंट्रेट करो, बाकी उनका काम होता है, उससे आपके पास अपने आप आपका डुअली दिस थिंग स्टार्ट्स वर्किंग। यस यस। हरे कृष्णा माता जी। हम्म।
हाँ माता जी की एक मतलब क्वेश्चन था कि हेलो, हाँ, कि कोई बंदा मुझे प्रशंसा कर रहा है और थोड़े दिन बाद वही मुझे गाली दे रहा है, तो मैं उस सिचुएशन को मैं कैसे संभालूं माता जी? आंसर है ना कि जब प्रतिकूलता आए तो सोचो कि भगवान कुछ सिखाने आए हैं। देखो अभी उतना जब तक मलिन अंतःकरण है उसमें हालांकि भगवान सब में बैठे हैं पर अभी मन नहीं मानता, इसमें तो नहीं बैठे पक्का। ऐसे आ जाता है ना कि ये तो बहुत धूर्त है, या ये तो भगवान क्या फिर रेपिस्ट के अंदर भी बैठते हैं? अरे बैठते हैं, समझाते हैं, वो वृत्तियों से मजबूर होके वो अपने फिर पनिशमेंट भी तो देते हैं ना, बैठे हैं फिर उसके बाद कुल्हाड़ी भी चलाते हैं उस पर। तो अभी हमारे पास इतना अंतःकरण जब तक पवित्र नहीं है तो हमें भगवान शायद ना दिखे, पर ये तो दिख सकता है कि भगवान ने भेजा है इन्हें मुझे कुछ सिखाने के लिए। जब प्रतिकूलता है और जब अनुकूलता है, जब आपकी प्रशंसा करे, डू नॉट गेट पफ्ड अप, है ना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान चाह रहे हैं करवा दे, कोई बात नहीं, उनका दास है, उनका मन कर रहा है अभी कि मेरी प्रशंसा हो जाए, पर मेरे अंदर क्या है मुझे तो पता है ना मैं क्या हूं। देखो पफ्ड अप वही होगा जो मान चुका है पहले बात तो, कि ये मेरे बल से हो रहा है। तो ये तो वैसे ही फिर तो पतन का कारण है जिसने ये मान लिया। अरे सब कुछ वो करा रहे हैं, जब सब कुछ उन्होंने बनाया है, एवरीथिंग इज मेड बाय देम, दे हैव एम्पावर्ड। इतनी हमें नॉलेज होती तो हम यहाँ पड़े होते? क्या प्रशंसा के लायक है हम? क्या क्वालिटी हो सकती है हमारे अंदर जिसकी हमारे कोई आके प्रशंसा करे? तो अब इस डायरेक्शन में भी नहीं जाना कि इसका जरूर कोई फायदा है जो मेरी बहुत प्रशंसा करे, इसको भी छोड़ दो, इसमें भी टाइम नहीं वेस्ट करो। भगवान ने चाहा, आज मन खुश कर रहे हैं, आज मेरा बच्चा आया गोद में बैठ के मुझे प्यार कर गया, मेरे भगवान का आज मुझसे प्यार करने का मन हुआ था। उससे राग मत करो, उसके अंदर जो बैठ के प्यार देने आया है उसको पहचानो। उसके अंदर जो बैठा है जब वो चला जाता है उसी के लिए रोते हैं हम। शरीरों पे ध्यान मत दो, भगवान ही आते हैं प्यार करने, भगवान ही आते हैं समझाने, भगवान ही आते हैं डांटने, सब कुछ वो कर रहे हैं। कम से कम भक्त के पास तो ये वाला होना चाहिए माइंडसेट। सबको नहीं बता सकते, अश्रद्धावान ये बात कभी नहीं समझेंगे, क्यों म्यों करने वाले जो अनसुयंतो हैं उनको तो कभी भी नहीं समझेंगे। नहीं नहीं, क्यों, इतना मैंने पढ़ाया, आई एम सेल्फ मेड, आई हैव मेड माई डॉटर, मैंने डाले ये संस्कार। यस कंट्रीब्यूशन होता है, पर सब कुछ इफ वंस यू रूट इट टू द मूल, सारा खेल वहीं पे आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। आगे भगवान बताएंगे वैसे और भी बैरियों के बारे में, कहाँ कहाँ हम फंसे हुए हैं। यस बेटा। हरे कृष्ण माता जी। यू माता हैव अ जी ये क्वेश्चन? जैसे माता जी जो वृत्ति होती है इसको मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। मतलब ब्रॉड वे में तो समझ गया हूँ, बट जैसे थोड़ा जैसे डीप से कैसे समझे इसको वृत्ति को? देखो बेटा, संस्कार कैसे बने? जब सेंस ऑब्जेक्ट से मिला तो आपकी वृत्ति डेवलप हुई, है ना। इम्प्रेशन लिया आपने, फिर इम्प्रेशन बार बार लेते गए तो वो आपकी टेंडेंसी बन जाता है, वासना। वासना। हाँ, आपको आपको एक बार भला लगी वो चीज, फिर आपने बार बार उस तक जाने के लिए अपना, आपके अंदर वासना जागृत हुई, फिर वासना से आपको प्रोपेंसिटी आती है उसको करने की। तो इसको बजाय के वासना तक की सिचुएशन पे पहुंचे, आप उसको अगर संस्कार के लेवल पे ही अगर वर्क करना शुरू कर दोगे तो आपकी वासनाएं बनेंगी ही नहीं वैसी। मैं कोई एग्जाम्पल सोच के आपको बताऊंगी, अभी इमिजिएटली मेरे माइंड में। जी माता जी, जैसे मैंने एक मैप सब, मतलब मैंने महाराज जी को भी सुना था, एक हल्का सा मैपिंग हुई है कि जैसे हमारे पूर्व के संस्कार होते हैं हम्म तो उससे वासना जागृत होती है। हम्म और वासना से महाराज जी ने बताया था कि वासना से आसक्ति होती है और आसक्ति से कामना होती है। तो अभी जैसे मैं सोच रहा कि कामना से फिर हम भोग कर, फिर भोग से फिर संस्कार। आवाज नहीं है आपकी। वासना से
वृत्ति होती है, फिर वृत्ति से आपको आसक्ति हो जाती है ना? वही तो आसक्ति मीन्स आइदर आपको राग हो रहा है उससे या जी आपको जी द्वेष हो रहा है। जी। हम्म। नहीं सुनाई दे रहा। इधर आ रहा माता जी। ओके। अरे थोड़ा माता सुन रहा था ये एक और वासना के ऊपर आसक्ति के ऊपर। हम्म। तो जैसे अभी ये संस्कार के ऊपर बात हुई है कि संस्कार से वासना आती है। हम्म। और महाराज जी ने कहा था कि वासना से तुम्हें आसक्ति होगी हम्म। और आसक्ति से कामना होगी। तो हम्म। यहाँ तक तो मैंने ये मतलब सुना था। और दूसरा फिर मैंने सोचा कामना से फिर हम भोग करते हैं, हम्म। भोग से फिर दोबारा संस्कार बन गए। तो हाँ, ये जो 2.62। हाँ जी। तो हम्म। ये कोई वृत्ति कहते हैं कि जैसे मतलब ये जो साइकिल चल रही है पूरी, संस्कार वासना आसक्ति कामना भोग संस्कार फिर दोबारा हाँ, वासना। और क्या, उसके बाद आपकी वृत्ति आई, फिर आपने एक्ट किया, फिर वो आप उसमें परिपक्व हो गए, फिर वो आपके फिक्स हो गया, आपके लिए आपके नेचर के साथ जुड़ गया, उसी से आपकी नेचर बन गई। जी जी जी। तो अच्छा। नेचर को, जो नेचर है उसको दबा नहीं सकते, पर उसको बदला जा सकता है। ये भगवान बताना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आप इस बात को समझ जाओ कि आपको कौन सी चीजें हरा रही हैं और उन पे आप जीतना शुरू कर दो, पर दबाओ मत उनको, आर्टिफिशियली मत करो। जैसे माता जी मान लो किसी ने मेरे पे प्रतिकूलता करी, भाई मुझे कुछ भी बोला, तो हम्म। अब मैंने अपने को शरीर मान रखा है, अभी मैं बहुत नीचे तल पे हूँ, लेवल 1 पे हूँ। तो वो हम्म। मुझको कुछ भी होता है ऐसे। हम्म। तो अब क्रोध जागृत हो रहा है। तो हम्म। अब उस क्रोध को फिर मैं मतलब कि अब सप्रेशन में करूंगा तो फिर वो और बढ़ेगा धीरे धीरे। तो फिर उसको फिर मैं रेगुलेट कैसे करूंगा? क्रोध की भी अपनी कोई सत्ता नहीं है, आपकी कामना से ही आता है वो। आपने कोई तो डिजायर किया है, तो आपका जी आपने डिजायर, आप अपने अपने डिजायर आपने भगवान के अलावा कुछ भी कर रहे हो तो आप फंस रहे हो, है ना? काम क्रोध संजायते, तो क्रोध तो अपने आप नहीं आ सकता। क्रोध तभी आता है जब आपकी कहीं ना कहीं कामना जुड़ी है। तो आप जब जब अपना जुड़ाव संसार की तरफ आप लगाओगे, तब तक आप फंसते रहोगे। अब ये आपके ऊपर है ना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं दबा नहीं रहा हूं, पर आप उसका कुछ कर भी तो नहीं, हल भी तो नहीं निकाल रहे हो ना, आप तो मानते ही जा रहे हो। भगवान यही तो कह रहे हैं ना कि आप लुटेरे हैं, आपने उनके वश में नहीं आना, वो तो करेंगे आपके ऊपर ट्राई। तो जी आपने माता निकलना है, आपको वो हरि गुरु हाथ दे रहे हैं, आप वो हाथ पकड़ो और निकलो। आप जी जी फंसना माता। क्यों चाह रहे हो? अच्छा माता जी, इसमें एक चीज और बड़ी समस्या मैंने बहुत मतलब सूक्ष्म में सटल सटल लेवल पे देखा है। जैसे कोई मेरा प्रेज कर रहा है, हम्म। तो स्वाभाविक तौर पे मेरा राग हो रहा है उससे, मतलब राग हो रहा है। हम्म। तो अब उसको भी मैं कैसे संभालूं? अब तो मतलब प्रेज से प्रेज कर दिया तो मेरा राग हो गया, अब उसने मुझे परसों फिर कुछ कह दिया तो फिर वो द्वेष हो गया। बस उस और वो जो जिस टाइम प्रेज हो रही हो, ये सोचो कि ये फ्लीटिंग है, दोनों चीजें ये आने जाने वाली है, क्योंकि टेम्पररी वर्ल्ड है। तो दूसरे ने जो कहा है वो भी टेम्पररी है, ये बदलेगा, और इसकी रिप्लेसमेंट द्वेष से होगी। ये जो आज राग दे रहा है ना, ये जो आज जी तारीफ कर रहा है, ये ही कल सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। तो जी। राग नहीं होगा तो चोट नहीं पहुंचेगी आपको, फिर हम्म, द्वेष आपको अफेक्ट नहीं करेगा। हम सड़क पे चलते जाते, इतने लोग हमारे आसपास कुछ भी बोलते जाए, हमें अफेक्ट ही नहीं करते, पर हमारा दोस्त है, वो हमें कुछ बोलते तो अफेक्ट करता है ना, क्योंकि हमारा राग है उससे। कोई और बोल देना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तू बोलेगा ना, मेरी जान हाँ निकल जाती है, क्योंकि राग किया हुआ है ना। तेरे जी से जी। कैसे सुन लूं? तेरे में इतना प्यार डाला, तेरे में इन्वेस्टमेंट की हुई है मैंने, एंड आई वांट बेस्ट रिटर्न्स फॉर माय इन्वेस्टमेंट। बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। तो माता जी जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसी मतलब राग की मतलब वो आ रहा है राग का उसी समय, तो उसी समय अपने मतलब हमें अवेयर होकर उसको मतलब रेगुलेट करके अपने उसको वो समझ नहीं पा रहा ना, जैसे राग एकदम कोई देखिए, प्रेस कर राग, रहा है। देखो, आप राग और द्वेष तभी करोगे जब आप दूसरे को पर्सन मानोगे। आपको वही, उसी का तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है, मेरे भगवान है। जी जी जी।
को डांट के सिखा रहे हैं, मेरे भगवान है प्यार करने आए हैं आज। उस व्यक्ति से प्यार ना करके उसके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, जी जी जो हमारे इटर्नल संबंधी हैं, उनसे संबंध जब हो जाएगा, आपको बाहर की बॉडीज दिखनी बंद हो जाएंगी थोड़े दिनों में, जो आपको तंग कर रही हैं, जी जी है ना। और बाकी उसके बाद सटल्टीज हैं, आपका राग क्यों हो रहा है किसी, अगर आप जिस डायरेक्शन में आप पूछना चाह रहे हो कि अगर कोई लड़की को देखकर आपको हो रहा है, तो आप क्योंकि अपने आप को पुरुष मान रहे हो, तो आपको एकदम स्त्री को देखते ही आपको आसक्ति होगी, फिर उससे राग बन जाएगा, थोड़ी उसने मीठी बातें की तो, है ना, क्योंकि पहले तो आप समझ रहे हो कि आप पुरुष हो, तो या जी। हरे कृष्णा माता, थैंक यू। यस श्वेता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जैसे अब एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, जैसे मैंने सर्विस लेन में पार्क कर दिया स्कूटी, और वहां पे फुटपाथ भी था, तो एक लेडी ने फुटपाथ की जगह सर्विस लेन से जा रही है, एंड उन्होंने मेरे को बोला कि आपने यहाँ की पार्क की है, साइड करके पार्क करो, जाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा मैंने जाके वो हटा दिया, एंड आई वाज स्माइलिंग, और मैं चली गई। बट स्टिल आई रिमेम्बर, आई थिंक इट्स बीन 2 वीक, तो बीच में एक वो रामायण ना मैंने सुनी, तो उसमें उन्होंने था कि राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि तुम सीता छोड़ नहीं आते तो हम सीता नहीं गवाते। तो उसमें लक्ष्मण जी का भी मेरे को उससे फिर वो इंसिडेंट याद आ गया कि लक्ष्मण जी ने क्योंकि उनकी आवाज सुनी वो चले गए, तो उसमें लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने राम जी की आवाज सुनी तो वो छोड़कर चले गए लक्ष्मण रेखा बना के। तो वो लक्ष्मण जी ने वो कोप कैसे किया होगा कि ब्लेम उनके ऊपर भी आया, बट वो कुछ कर भी नहीं सकते थे उस सिचुएशन से रिलेटेड। उसको, रामायण को एक मिनट साइड में रखो, आप अपने से इसको कैसे मैच कर रहे हो, व्हाट आंसर यू वांट? एक्चुअली जैसे वो सर्विस लेन में पार्क तो मैंने सर्विस लेन में करना था, जैसे जो पार्किंग एरिया था मैंने वहां जैसे स्कूटी पार्क कर दी, उसके बिल्कुल साथ वो पेडेस्ट्रियल एरिया था जहाँ वॉक करके हम जाते हैं, फुटपाथ बना हुआ था वहां पे। तो लेडी ने फुटपाथ नहीं यूज किया, वो पार्किंग एरिया यूज करके जा रहे थे, एंड उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आपने यहाँ पे पार्क क्यों कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फुटपाथ, वो जहाँ पार्क करनी चाहिए थी मैंने तो वहीं पार्क की। हाँ तो देखो, बट वही तो, कामना से ही तो क्रोध आता है, यही अभी 2.62 एक बार पढ़ना जाके, कामना हाँ से ही जी, क्रोध आता है, हमारी कामना हुई ना ये अपना रूल फॉलो करे, नहीं नहीं जब मैंने जब नहीं, हमारा मैं वो अंदर लेके मैंने तो बस स्माइलिंग, जैसे मैंने उनको कुछ नहीं कहा, तो मैंने तो बस जैसे स्माइल करके मैंने अपना स्कूटर हटाया और मतलब उनको जगह दे दी और मैं चली गई जहां मैंने जाना था। हाँ बट ओके, मैं अपनी फीलिंग कैसे वो कोप करूं कि मेरे पास तो कोई और जगह, मैं फुटपाथ पे थोड़ा पार्क कर देती, मैंने तो वहीं पे पार्किंग एरिया में ही पार्क करना था। तो तो मैं ठीक है, अपनी फीलिंग में कैसे कोप करूं कि वहां मेरी गलती भी नहीं थी, और भगवान मुझे उस टाइम क्या सिखाना चाह रहे थे। तो जैसे अब लक्ष्मण जी से मैंने इसलिए रिलेट किया कि उनको भी राम लक्ष्मण जी ने जी बोला हाँ, कि उसको नहीं मिक्स करते, पर देखो हाँ हम, जी, हमारा जनरली क्या होता है कि गुड दैट यू पॉइंटेड आउट, हमारे अंदर में रह जाते हैं, ये शत्रु जो है ना एक्चुअली अंदर का है, ये सारा खेल। तो हम बाहर के कर्म से लोग एक्चुअली आउटवर्डली दे एक्ट इन अ डिफरेंट वे, बट अंदर की है बात, ये बहुत अच्छा हुआ कि इसने नोटिस करवाया हमें कि ऐसा होता है। पर भगवान यहाँ पे उन्हीं कर्मों की बात कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नली करने से कुछ नहीं होगा, अभी एक्सटर्नली कर गई, पर इसने अंदर से, इसके अंदर इसने माना नहीं कि वॉट एवर हैपन्ड वॉज बिकॉज यू नो व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन दिस, है ना, हो गया कोई बात नहीं, उसको नई नॉलेज। फॉरगिवनेस भी एक क्वालिटी है ना, जो हमारे अंदर नहीं है। तो फिर हम क्या किया, बाहर से तो कर लिया क्योंकि ऑल्टरकेशन में या लड़ाई में नहीं पड़ना, पर अंदर तो रह गई वो बात, तो वो बात घर कर गई, अब द्वेष को जगह दे दी है अपने अपने संस्कार में, है ना। अब आपके अंदर हमेशा के लिए, अब अगर कभी दोबारा भी मिलेगी तो वो एकदम से वो रप्चर करके बाहर आ जाएगा उसके लिए जो आपने एक संस्कार बनाया। तो अब आप ये देखो कि जो मलिन अंतःकरण करते जा रहे हो उससे मिलेगा क्या, उसको क्या मिला और आपको क्या मिला, है ना। तो यू हैव टू बी गाइडेड ऑलवेज कि मेरा गोल क्या है, जो हम हमेशा बात करते हैं। अगर आपका गोल है गोलोक वृंदावन,
तो यहाँ की छोटी मोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि आप तो भगवत गीता क्लास में आ रहे हो, शायद वो नहीं जा रही, वो जिद करना चाहती है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप उस वक्त ये कर सकते हो कि आपने बाहर से भी एक्ट किया और अंदर से भगवान से उसके लिए कुछ मांग लिया। दैट इज अ पावर यू हैव, कि काश अगर इसको भी थोड़ा सा, इसको भगवान आप इस पे अपनी कृपा दृष्टि दिखाएं, इसको पता नहीं है क्या कर रही है। ऐसे ही कभी बहुत सारे मूर्ख आएंगे जीवन में जो आपको बहुत कुछ एब्सर्ड करते हुए दिखेंगे, बट आपने उनसे राग द्वेष नहीं करना, उनके लिए प्रे कर सकते हो, दैट्स अ चॉइस यू हैव। इम्प्रेस किसको करना है ये इंपॉर्टेंट है ना, जिसको इम्प्रेस करना है वो इन बातों से इम्प्रेस होगा। आपने भारी एक्शन नहीं दिखाया और अंदर द्वेष कर लिया तो आप मलिन तो मलिन ही हो ना, फिर आप वो आपने आसन तो नहीं बना पाए ना भगवान का जिसमें बिठाना है उनको, जब तक अंदर मलिनता है। तो अंदर की मलिनता को साफ करना इज मोर इम्पोर्टेंट, नहीं तो बंधे रहेंगे यहाँ पे। या हाँ जी So, माता जी, बहुत अच्छा ठीक था। ऐसे धीरे धीरे जब आप खुद सोचोगे ना, और भी सोचना, नेक्स्ट वीक इसको एक बार वी कैन जस्ट रीड ऑल दीज वर्सेस एंड मे बी फिनिश अप टिल हियर 35 तक हम कल अगली बार फिनिश कर लेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे इज गीता जयंती, आई थिंक लॉट ऑफ यू हैव गिवन योर नेम्स, कोई और भी रह गया तो कल वर्सेस एलोकेशन हो जाएंगे। इफ वी वांट टू रीड भगवत गीता ऑन वन गो देन यू कैन इन्फॉर्म नियति अबाउट इट। Mataji, will we be reading Hari Gita also? हाँ बताओ कब करें। एक तरीका तो ये है कि हम इस पूरे हफ्ते जैसे आप लोग क्लास के बाद चैंटिंग करते हो उसमें हम कर लें। 18 चैप्टर्स हैं, हाँ 6 days, तो 3 चैप्टर इन अ डे हो पाएगा। हरी गीता पीडीएफ पे में मिल गई मेरे को, अगर किसी ने नहीं ली तो वी कैन शेयर, पीडीएफ है ना उसका। या ये कर सकते हैं कि 2-2 चैप्टर कर ले और अगले हफ्ते भी चलती रहे, ये भी कर सकते हैं, करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा एक चैप्टर करने में। है तो पोएम्स में तो एक एक चैप्टर कोई भी ले सकता है, एक चैप्टर, और फिर वो लगातार वो कर ले, और जो हमारे छंद का मीटर है ना वही मीटर चलना है, जो रामायण के छंद का मीटर है। कोई somebody raised an hand, मयूरा आप थे? अर्पिता थी। हरे कृष्णा माता जी मेरा एक मतलब ऐसे, जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा कि हमें क्या कहते हैं, अटैच नहीं होना, कनेक्शंस नहीं करने बॉडी से, है ना, हमें सोल से कनेक्शंस करने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपनी फैमिली से अगर कनेक्टेड हूँ तो मैं अब ये कॉन्सेप्ट हटा दूं कि हम इनसे बॉडी से कनेक्टेड है, जबकि मैं ये सोचूं कि हम सोल से कनेक्टेड हैं। लाइक अगर मैं अपनी मम्मी से कनेक्टेड हूँ तो हमारा सोल से अटैचमेंट है, ना कि बॉडी से। ठीक है, तो अगर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि मैं सोल से कनेक्टेड हूँ अपनी फैमिली से, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू फिर मुझे सबके लिए रखना पड़ेगा, मतलब रखना चाहिए। आई मीन कि अगर मेरे लिए एक इंसान के लिए ये आ रहा है कि मैं इससे सोल से कनेक्टेड हूँ, इट मीन्स कि अगर बाकियों से बॉडी से है तो अभी भी मैं स्टिल उनसे नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ उनके लिए ये आ रहा है। अगर मुझे चेक करना है कि सच में मैं सोल से कनेक्टेड हूँ, तो ये तभी होगा ना कि जब मुझे सबके लिए सेम फीलिंग है। ये तब होगा जब आप पहले अपने लिए फीलिंग लाओगे, पहले आप अपने आप को तो आत्मा मानो। हाँ ठीक है, मैंने अपने आप को आत्मा मान लिया। तो मी मतलब मेरा बेसिकली ये है कि अगर एक इंसान या एक सोल से भी अगर मैं कनेक्ट हो रही हूँ, चाहे वो मैं खुद हूँ, तो उसके बाद फिर मेरे लिए सबके लिए वही सेम अप्रोच होना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे आएगी ना बेटा, प्रैक्टिस से आएगी। जब पहले आप अपने आप को तो मानो, अभी ये नहीं कि मम्मी आप आज से मेरी मम्मी नहीं हो, ये नहीं मानना है ना। पर मेरी ये इस शरीर के अंदर मेरी माँ, जो भगवान मुझसे मेरे माँ रूप में प्रेम करने के लिए आए हैं, ये भावना होनी चाहिए आपकी। मेरे भगवान मेरी माँ बन के आए हैं मुझे दुलार करने। ये जो 4-5 लोग दिए ना, ये हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ से शुरू करो। यहाँ पे राग द्वेष बहुत चल रहा है,
बाहर की तो बाद में देखेंगे, क्योंकि यू आर इन अ वे यू हैव पिक्ड अप यू हैव टच्ड अपॉन अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, कि अगर माँ के अंदर तो दिख रही है आत्मा और बाहर नहीं दिख रही, क्योंकि सब अभी यहीं पे इन्हीं पे वर्क करो, इसको बना लो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड। इन पे राग और द्वेष जो निकालते हो ना, ये भगवान है बैठे, ये मानो। यहीं से काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे फैलते जाओगे, फिर वासुदेव कुटुंब, फिर पता चलेगा कि सारा कुटुंब ही वासुदेव का है। हाँ, तो बट मतलब हमें ये क्या लगता है कि हम जज करते हैं, हम सोल लेवल पे समझते ही नहीं, हम इंटेलिजेंस पे, ये अच्छा बोलता है, ये थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस ये मेरी रिस्पेक्ट का पात्र है, पर ये घर पे है, पीछे पीछे आ रही है, एक रोटी और खा ले, ये मेरी रिस्पेक्ट का पात्र नहीं है, इसको मैं कैसे भी ट्रीट कर लूं। भगवान तो सब में बैठे हैं ना, तो स्टार्ट विद द पीपल हु आर मोस्ट आर क्लोजेस्ट टू यू, बिकॉज दे आर प्लांटेड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। आपके कर्मों को भुगताने के लिए आए हैं वो रिश्तेदार बन के। आपके आपके अगर फादर आपको बहुत डांटता है तो आपका कोई दुश्मन था पिछले जन्म में, आपने बहुत लड़ाई की है, आ गया बन के बाप डांटने के लिए, कब तक बचोगे, है ना। तो ये पर ये तो आगे जाके आपको ठीक से बात समझ आएगी, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के पापा डांटते हो तो आज से उनको दुश्मन की तरह ट्रीट करो। इट कैन बी अदर वे ऑल्सो, भगवान भी कुछ सिखाने के लिए भी उनके अंदर से, है ना, आपके लिए गुस्सा प्रकट करा सकते हैं। पर आपके लिए ये समझना है कि हर रूप में भगवान बैठे हैं, और भगवान हमारे को यहाँ पे, ये जो इल्यूजनरी वर्ल्ड में मैं फंस गई हूँ, यहाँ से निकालने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, अब जो कुछ भी हो रहा है उनके संरक्षण में हो रहा है, तो मैं इसमें अपनी बुद्धि ज्यादा ना लड़ाऊं। जब हर एक में भगवान या भगवान का हैंड देख लोगे ना, तो you will stop getting affected so much and you will stop wasting your time on things which are not going to cause any benefit to anybody. That is the whole purpose of reading Bhagavad Gita. अच्छा, अगर माता जी फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने माइंड, मतलब मैं सोचूं कि ठीक है, मैंने खुद को समझाया कि ठीक है मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, और एक स्टेज पे जाके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं समझ गई हूँ कि मैं सोल हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। बट अगर मुझे दूसरे इंसान को देखते ही वो फीलिंग नहीं आ रही, मतलब मैं कहीं गलत बोल रही हूँ, मैं नहीं हूँ, मैंने वो स्टेज आया ही नहीं है, मतलब यही है क्योंकि ना वो जिस दिन मान जाओ, जिस दिन समझ आ गया ना, सर? उस दिन ये प्रश्न नहीं रहेगा जो आप कर रहे हो। ये वापस इसका ऑपोजिट नहीं हो जाता कि अब आज सोल मान लिया, अब कल बॉडी मानने लगोगे। जिस दिन वंस यू गेट सिचुएटेड इन द सेल्फ, वंस यू रियलाइज, जब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना, अभी बात किया ना, तालाब में हलचल है, गंदगी है, नीचे नहीं दिखता। जब वंस द सोल इल्यूमिनेट्स, वंस यू, आपको अपने दर्शन, स्वयं अपने आप को पा जाओगे, तो खो थोड़ी दोगे। फिर ये सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे, इसमें क्यों नहीं दिख रहा, फिर तो स्पिरिचुअल विजन आपका आ गया ना। अभी आप धीरे जिस धरा पे खड़े होते हैं ना, उस धरा से सोचो। अभी अभी आप सिर्फ डायरेक्शन लो कि यहाँ यहाँ और यहाँ सिर्फ भगवान का नाम विराजित करो, फिर देखो, पर इसको करो। साधन, भगवान ने बोला ना, तिष्ठ, बस मान ले मत को और बैठ जा, भागता मत जा कि वहां मिलेगा, वहां पे मिलेगा, उस टीचर के पास मिलेगा, उस बुक में मिलेगा, या उस ग्रंथ में मिल जाएगा कोई नई नॉलेज। मिल गई जो मिलनी थी, इसी पे बैठ जा, इसी पे आराम से मत को मान के स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। there's somebody who's constantly working on you, but you are running. So yes, Shaurya. थैंक यू। माता जी, जैसे आपने बोला कि मतलब सब में कृष्णा है, सब में परमात्मा है, और ऐसे रामचरितमानस में भी लिखा था ऐसा कि मतलब मम्मी पापा की जो बातें हैं वो तो बिना किसी, मम्मी पापा गुरु जी की, वो बिना किसी सेकंड थॉट के मान लेनी चाहिए। तो फिर स्टार्टिंग में मतलब जैसे नाम जप कर रहा था, तो फिर मम्मी ने मना किया था, तो फिर उसका क्या, फिर उस टाइम भी क्यों नहीं माननी चाहिए थी मुझे? अब क्या कह रही है मम्मी, जब स्टार्टिंग में कर रहे थे, अब क्या कह रही हैं? अब ऐसे कुछ कह नहीं रही, मतलब मम्मी ऐसे न्यूट्रलाइज है, ओके, मतलब ऐसे मम्मी को शायद से मौका मिले, मतलब मम्मी ऐसे नहीं चाह रही कि इतना ज्यादा चला जाऊं उसमें, बट ऐसे कुछ अभी तो नहीं कह रही।
तो देखो, उनका उनका इसको समझने के दो तरीके हैं। हालांकि गोस्वामी जी ने ही आगे जाके रामचरितमानस में ये भी बोला है, तजिए ताही वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, है ना, जिनके न प्रिय राम वेदेही तजिए ताही, उनको छोड़ दो जो आपको भगवान से विमुख करें, चाहे वो आपके परम स्नेही हो। पर अभी इस स्टेज पे ये समझो, हमेशा एक जो भक्त होता है, जो साधक होता है ना, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा बुद्धि चतुर सुजान होता है। वो हमें दूसरे की इंटेंशन समझनी है। आपने खुद ही अपने आप ही इस लाइन में बोल दिया कि उनको लग रहा है ये ज्यादा इसमें ना हो जाए, कहीं पढ़ाई से विमुख ना हो जाए। आप जो आपके ऊपर जो कृपा हुई है शायद अभी उन पे नहीं हुई, तो वो जो उनके पास चश्मा लगा हुआ है वो उस मापदंड से आपको तोल के उनको लग रहा है कि ऐसे कोई बाबा जी बन जाएगा या ये तो सब छोड़ देगा, हमने तो अपने बुढ़ापे के सहारा है हमारे, है ना, और जो भी उनके पास उनकी अपने रीजनिंग होंगी। तो आपके पास अभी पहला, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता ना कि उन्होंने मुंह पे टेप ही लगा दी आपके, तब तो आप रिवोल्ट करो। अभी वो आपको काफी कुछ करने दे रहे हैं। तो ये इसको ये भी मान सकते हैं कि भगवान शायद टेस्ट कर रहे हैं कि आप हो भी इस लायक के नहीं कि आपको भक्ति मिले, है ना। आप थोड़ी सी चीज से घबरा के फटाफट से विचलित होके ऐसा तो नहीं है सब छोड़ दोगे, तो ये भी हो सकता है। अपने पेरेंट्स को जो अगर हमने उनके अंदर भगवत दर्शन करने हैं तो हमें अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना पड़ेगा उनको कि ये भक्ति का क्या क्या फायदा है। अभी अगर उनको नहीं दिख रहा, उनको ये अभी नहीं समझ आ रहा कि ये मेरा बच्चा जाके ऐसे संगत में भी बैठ सकता था जहां ये इवेंचुअली ड्रग्स लेता या सिगरेट पीता या शराब पीता या पब्स जाता या क्लब्स जाता, इसने अपने लिए चयन किया है। शायद वो अभी आप छोटे हो ना तो वो देख नहीं पा रही कि आप कहाँ कहाँ जा सकते थे, पर आपका फर्ज है, एक भक्त का फर्ज है, दूसरे को सोल लेवल पे समझ रहे हो तो ये समझो कि जैसे मुझ पे कृपा हुई है इन पे भी हो। इन पे कैसे कृपा होगी? जब मैं इतना प्यारा बन जाऊंगा। अगर तो मैं बदतमीजी करूंगा, भक्ति करके लड़ूंगा, चिल्लाऊंगा उनसे, तो फिर वो और दूर हो जाएंगे भक्ति से हमेशा के लिए। कि भक्त ऐसे होते हैं, ये सीखा है, ये सिखा रही है माता जी क्लास में। मेरे को तो माता जी जरा लैंड होने दो कनाडा से, मैं समझती हूँ पहले तो उनको, वो आ जाएंगी पहले तो मुझसे लड़ने, है ना। तो अगर आप अपना ही बेस्ट वर्जन बनोगे तो वो बोलेंगी नहीं कुछ तो ये नया सीख रहा है, कुछ तो ये अच्छा कर रहा है। तो अभी आपकी जो प्रयास, भगवान ने क्या बोला, अपने सारे कर्म मुझे, तो इसका मतलब ये नहीं बोला कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। अभी अगर आपके लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी एज अ स्टूडेंट इज योर पेइंग अटेंशन टू योर स्टडी, सो यू विल पे अटेंशन टू योर स्टडी। पर आप इस बात को साबित करोगे कि जो नाम जापक होता है उसकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाती है कि वो जो पढ़ाई 4-4 घंटे लोग करते हैं वो 40 मिनट में करके खत्म कर लेता है, क्योंकि आपने वासना वाली सारी वृत्तियों को हटाते जा रहे हो। आपका मन एकदम साफ है, आप जो पढ़ रहे हो सुबह के टाइम में आपको एकदम से समझ आ रहा है ना। तो जब आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, बल्कि आपसे प्रेरित होके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स पहले बहुत अफेक्ट होते थे कि मेरा बच्चा, पर उसके बाद जैसे अमोघ लीला प्रभु जी हैं, है ना, उनके वो तो इंजीनियर बन चुके थे, जॉब करते थे, उनकी मम्मी ने तो इतना रोना धोना मचाया था। तो अब आज वो क्या करती हैं, आज वो उनके साथ सेवा में रत हैं। ऐसे जो अपने करियर से एकदम से छोड़कर आ जाते हैं और संन्यास ले लेते हैं, ऐसी माताएं जिनका दिल टूटता है उन माताओं की काउंसलिंग करती हैं वो बैठ के, उनको समझाती हैं कि अरे इससे बड़ा अच्छा मार्ग ही कोई नहीं है। बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू विल प्रेजेंट द बेस्ट आउट। अगर आप बोलोगे कि बाहर तो भक्ति कर रहा हूं मैं, पढ़ाई तो मैं सारी भक्ति के कर रहा हूँ, पर मम्मी को मैंने उल्टे जवाब जरूर देने हैं, उनके साथ मैंने गुस्सा करना है, तो आपको भक्ति माता जी के थ्रू ही भगवान बता रहे हैं कि मैं तो नहीं एक्सेप्ट करने वाला तेरी भक्ति। तू पहले ये 4 लोगों में तो भगवान के दर्शन करके बिहेव करना शुरू कर, फिर तो मेरे पास आने लायक होगा। इनसे तो तू लड़ रहा है, इनको तो तू डांट रहा है, और मेरे पास तेरे को आना है तो मेरे पास भी आके ऐसे मिसबिहेव करेगा इवेंचुअली, है ना। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मेरे से भी जा रहा 4 दिन मेरे पास भी रुकेगा तो बोलेगा कृष्णा अब ना बीच में मत बोला करो मुझे जब मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही बोलते हैं ना मम्मी पापा को, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। कृष्णा को भी बोल देंगे क्योंकि प्यार हो जाएगा ना उनके पास, अभी तो उनके पास जाने का हमें मोह है, फिर पहुंच जाएंगे तो क्योंकि यही वाले संस्कार कैरी कर लेंगे, इसीलिए तो भगवान यहीं पे बैशिंग करके हमें रिमूव करना चाहते हैं ना, क्योंकि वहां पे ये बोल नहीं सकते।
जो आप अच्छे बच्चे बन जाओगे तो आपकी मम्मी, देखो आपकी मम्मी क्लासेस में आना शुरू कर देंगी, आपकी मम्मी बोलेगी मुझे पढ़ा बेटा भगवत गीता जो तू पढ़ता है, मुझे पढ़ा रामायण जो तू पढ़ता है ना। और आपकी मम्मी कभी भगवत विमुख नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि दो दो भक्तों को उन्होंने संरक्षण में भगवान ने उनको दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई खेल है माया का थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, हम बेस्ट परफॉर्म करेंगे, हम माया से हमेशा आगे निकलेंगे। मेरे प्रभु की माया है, बस जिस दिन ये बात समझ आ गई ना तो डर खत्म हो जाएगा। जब तक माया है और दुरत्या है तब तक, पर भगवान ने क्या बोला, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं आराम से निकाल देता हूं उसको, मेरी ही है वो भी। पर तुम भी माँ मेरे अंश हो, तुम भी मेरे अंश हो, तो दोनों हम उन्हीं के ही हैं। वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो, ठीक है।